नमस्कार न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित। इस वक्त हम खड़े हैं जीबी पंत अस्पताल के यहाँ पर और हमेशा की तरह मैं आपको बता दूं जीबी पंत अस्पताल की जो लापरवाही है वो इस वक्त जो है सामने आ रही है। काफ़ी लोग परेशान है। बैक टू बैक हम न्यूज़ कवर कर रहे हैं। हमारे ऊपर भी जो है अस्पताल द्वारा जो है प्रेशर बनाया जा रहा है ताकि हम लोग आकर इस तरह का न्यूज़ कवर ना करें। पिछले दिन जब हमने देखा था कि न्यूज़पेपर में एक हेडलाइन दिया गया था जो DT न्यूज़पेपर में कि जो असामाजिक तत्व है, एंटी सोशल एलिमेंट्स, तो कुल मिलाकर जो है इनका ये कहना है कि यहाँ पर जो भी होता है सही होता है, लेकिन जो घटनाएं यहाँ पर घटती है या उनके परिवार वाले जो है मीडिया के सामने बात करते हैं वो कहीं ना कहीं गलत है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर मैं आपको बता दूं, आज सवेरे ही हमारे एकमात्र MP साहब विष्णुपत राय जी ने भी एक वॉइस क्लिप शेयर किया। उसमें वासुदेव जी का जो बेटा है उनके साथ एक घटना घटी। ज्योतिर्मय जय गुरु। सुनो, जो प्रामाणिक का बेटा प्रणीत, उम्र है 27 ईयर्स, मामूली यूरिन ब्लॉक, मामूली पल्स डाउन में जीबी पंत भर्ती हुआ। डॉक्टर्स ने कोई देखा नहीं, कंपोज देके इंजेक्शन देके एक दिन के अंदर जो व्यक्ति चल के आया कदमतला से और एक दिन बाद मृत्यु हो गया, उम्र 27। ये पूरा गलती हमारे हॉस्पिटल का, एनिम्स का। याद करो, मैं MP थी मनमोहन सिंह के पीरियड के समय काल में, तब बनाया था IPP PPP, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मोड में, उसमें साइन किया था मैं मनमोहन सिंह। उसके बाद हमारा ही पार्टी, आप सब जानता लोगों को, और दिल्ली पे हमारे सरकार में एक आदमी था हर्षवर्धन, ये दोनों मिलके तो हम आपको अपना मेडिकल कॉलेज खोला। उस पर प्रिंसिपल कौन, डॉक्टर कौन है? ये मेडिकल कॉलेज आज जॉम का द्वार हो गया। ये मेडिकल कॉलेज खोला, जो मुर्जी लूटा, रोज मृत्यु हो रहा है। उससे पहले मृत्यु हुआ एक माँ, तेलुगु माँ को, आज सेकंड मृत्यु हुआ। इसका पूरा MBBS पढ़ के आया, कोई नहीं है, वो मार के डेथ कर दिया। अमित शाह PM को चिट्ठी लिखो, जो दिया था PPP मोड में, आज चलाता है LLG और CS एडमिनिस्ट्रेशन। ये चलाएगा मेडिकल कॉलेज, IAS चलाएगा मेडिकल कॉलेज, LG चलाएगा मेडिकल कॉलेज। इसके लिए इस कारण से मृत्यु और भी होगा। कितना मृत्यु जानता नहीं है, सब पत्र लिखेगा हटाओ LG को, LG की वजह से हो रहा है। ये कुछ सुनता भी नहीं, करता नहीं, कुछ भी नहीं करता। ये सिर्फ मच्छी मरना, शराब पीना, और क्या काम क्या उसका। इसके लिए सब मिलकर लड़ो, सब मिलकर करो। ये मेरा वार्ता पहुंचा देना, काइंडली सब मिलकर करना। मैं शनिचर को आऊँगा, इतवार को रहूँगा, मंडे आऊँगा। काइंडली ये काम जरूर करना, नहीं करने से भगवान आप लोग को माफ किसी को नहीं करेगा, जान लेना। और इन्होंने हमें कॉल किया और कॉल करने के बाद मैं आपको बता दूं, इस विषय को लेकर MP साहब भी जो है काफ़ी गुस्से में हैं और वो भी अपने तरफ से टेकअप करेंगे। और MP साहब फिलहाल यहाँ पर नहीं है, लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ पर है और इन्हीं से, वासुदेव जी से हम बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। जी सर बताइए। 30th को फर्स्ट उसका कंप्लेन ये है कि उसका यूरिन सही ढंग से पास नहीं हो रहा था, थोड़ा फ्लो कम था मेरा बेटा का। तो उससे पहले मेडिकल का कोई हिस्ट्री उसका नहीं है। तो ये सिचुएशन में हम लोग 30th को पहले कदमतला हॉस्पिटल में किया। उधर में डॉक्टर बहुत अच्छा सेवा किया। उधर में हम लोग को 2 घंटा डिटेंशन में रखा। उसका बाद में रात को फिर उसको प्रॉब्लम हुआ, हम लोग घर लेके गया था। रात को प्रॉब्लम हुआ तो रात 2 o'clock अर्ली मॉर्निंग में तब हम लोग फिर मेडिकल लेके गया। तो वहाँ का डॉक्टर, वहाँ का स्टाफ हमारे साथ में फुल कोऑपरेट किया। वो लोग अपना एम्बुलेंस नहीं था, लेकिन बाराटंग से एम्बुलेंस मंगा के हम लोग को जीबी पंत में भेजा। और हम लोग भी यही उम्मीद लेके आया था कि जीबी पंत में सारा इक्विपमेंट है, मॉडर्न इक्विपमेंट है, हमारा बेटा का अच्छा ट्रीटमेंट हो पाएगा। तो यहाँ आके तो 3 बजे हम लोग पहुँचा। 3 बजे पहुँचने का बाद में आप सोचिए, रात को 1:30 बजे 1:54 में मेरा बेटी के पास में एक मैसेज किया। उसमें लिखा गया कि अगर कल को मेरा कुछ हो गया तो ये जो ड्यूटी डॉक्टर और उसका नर्स है, ये लोग जिम्मेदार है इसके लिए। ये क्यों लिखा, आप इसको देखिए। मैं आपको बता दूं, जो जिनका देहांत हुआ है उन्होंने जो है एक मैसेज किया और टाइमिंग है 1:54 AM और इसमें ये मेंशन किया गया कल मुझे कुछ भी हुआ तो इसका जिम्मेदार डॉक्टर और नर्स ऑन ड्यूटी का। तो ये हम आपको ऑन स्क्रीन भी दिखाएंगे, बताइए। तो ये सिचुएशन में 4 बजे तक हम लोग आ गया। आने के बाद में उसको देखा कि मेरे को लगा कि वो कंपोज का जो डोज है
वो दिया, उसको बॉडी में रिएक्ट हुआ। रिएक्शन होने के बाद में वो थोड़ा एबनॉर्मलिटी उसका अंदर में था। तो ये एबनॉर्मलिटी डॉक्टर 3-4 डॉक्टर लोग उधर बैठ के देखता रहा। तो एक टाइम वो बेड से नीचे उतर गया छिटक के, तब भी उसको अगर पंप किया होता उस टाइम वही जगह फ्लोर में, तो वो लोग तो बेड में उठाने का इंतज़ार करता, कब उसका जो अटेंडर लोग बेड में उठाएगा तब हम लोग आके पंप करेंगे। ये सिचुएशन मैं खुद देखा। तो मेरा बेटी वही टाइम उसका बाद में ये लोग को बोला कि आप क्यों नहीं कुछ करते, तब भी वो लोग उठते नहीं हैं वहाँ जगह से। मतलब आप लोगों ने काफ़ी बार जो है वहाँ पर जो भी डॉक्टर्स थे, और डॉक्टर कोई सीनियर डॉक्टर नहीं होगा, इंटर्न होंगे ना? सीनियर डॉक्टर नहीं था। मैं बात कर रही हूँ। हाँ, मेरा नाम नीपा परमानिक है। हम जो जिनका देहांत है उसका बहन है। आप लोग हम कदमतला के रहने वाले हैं। और वो रात का 2 बजे मेरे को मैसेज किया है कि अगर मतलब कुछ भी कल को मेरे साथ होगा तो उसका जिम्मेदार डॉक्टर और नर्स होगा ऑन ड्यूटी का। उसका वो जो है मैसेज था, मैंने देखा नहीं था क्योंकि रात का 2 बजे था, मैं सो रही थी, घर में थी। उसका बाद मेरे को कॉल किया, 3 बजे कॉल किया मेरे को, बोला कि तुम जल्दी आओ, ये डॉक्टर मेरे को मार देगा, ऐसा करके बोला। तो मैं भी नींद में था, फिर कट कर दिया उसका कॉल। हम बोला हाँ ठीक है। फिर कॉल किया, तुम लोग कहाँ है, जल्दी आओ, मेरे को मार देगा डॉक्टर। फिर हम लोग 4 बजे तरफ निकल गए वहाँ से। 4 बजे से निकलने के आने के बाद यहाँ में आने के बाद वो क्या किया था, सारा कैनुला सब निकाल दिया था, क्योंकि ये जो गॉसिप कर रहे थे 4 डॉक्टर मिलके, वो सारा वो चीज़ सब कुछ सुन लिया था वो, कि ऐसा कुछ बोला था कि सारा डॉक्टर लोग मिलके कि उसका साथ मतलब एक्सपेरिमेंट करेगा करके उसका डॉक्टर लोग ये चीज़ जो बोला था ये कंटेंट में, वो चीज़ सब कुछ जो सुन लिया। सुनने के बाद अभी वो मांगता ही नहीं था कि कोई उसको कुछ कैनुला या फिर इंजेक्शन लगे। तो हम लोग को ये चीज़ नहीं पता था सही से कि बात क्या है। तो आने के बाद हम लोग बोले कि तुम लगा लो, लेकिन वो बोलते हैं कि देखना मर जाएगा। हम बोला अरे तुम लगा लो, कुछ नहीं होएगा, डॉक्टर है ना तुमको बचाने के लिए। तब भी वो जब उसको कैनुला, फिर बोला हम लोग ठीक है कैनुला लगा दीजिए। तो सेकंड टाइम, पहले इसके यहाँ था राइट हैंड में था, सेकंड टाइम उसको लेफ्ट हैंड में कैनुला लगाए। कैनुला लगाने के बाद उसको बोला है कि एक इंजेक्शन लगेगा। इंजेक्शन एक लगाए। इंजेक्शन लगाने के बाद वो मेरे को बोलता है कि देखना मर जाएगा अभी, वो इंजेक्शन लगने टाइम ही देखना मर जाए बोल के। हाफ एन आवर थोड़ा सा शांत था। वो शांत रहने के बाद थोड़ा देर बाद एक पापा आवाज़ दिए बाहर से, क्योंकि पापा अंदर थे। आवाज़ देने के बाद बोल रहे कि जल्दी आओ। आज जाने के बाद देखते हो एकदम पागल जैसा करता है, वो उठ के जाता है, उसको पकड़ने जाओ तो रोकने जाओ तो काटने आता है। वो एकदम उसको कुछ समझ नहीं आता है। वो मतलब उन्हें आखिर हुआ क्या था और किस लिए जो कदमतला अस्पताल से जो यहाँ पर लाया गया था, और जहाँ आपकी बात सुनने के बाद ये लग रहा है कि यहाँ से बेटर ट्रीटमेंट तो कदमतला में ही शायद चल रहा था। जी उन्हें हुआ क्या था असल में? उनको प्रॉब्लम था ये कि उसका यूरिन पास नहीं हो रहा था। यूरिन पास हो रहा था, बहुत कम स्लो होता था, और रेड कलर का था थोड़ा सा। एज उनका 28-20। प्रोनीत परमानिक। तो यही था उसका। फिर हम डॉक्टर को जाके बोले सर आप जल्दी कुछ करिए, देखिए पागल जैसा कर रहा है। तो डॉक्टर का ये बोलना था कि वो ड्रिंक करता था ना, उसीलिए उसका अभी ड्रिंक नहीं मिलता ना, उसीलिए। हम बोला सर ये कौन सा बात हुआ, आपका पास हम लेके आए पेशेंट। मतलब वो क्या अल्कोहल का मतलब हमेशा आदत नहीं था, ऐसा नहीं था, लेकिन डॉक्टर का ये बोलना था। तो वो ऐसा बोल रहे थे। तो हम बोले आपका ये क्यों बोल रहे हैं, आपका पास पेशेंट, आप इलाज करिए। वो बोल रहे हैं हाँ आप लोग पहले वहाँ में बैठाइए, पहले उसे लेटाइए बोलता। और वो लेटने के लिए मतलब यही नहीं था, वो लेटने जाता, लेकिन उसका बदन में इरिटेशन हो रहा था। वो एक टाइम में ऐसा आया, वो कुछ जो मसलाइन वाला जो रॉड होता है, रॉड उठा के ऐसा मतलब मारने की तरफ फेंकता है, वो ऐसा करता है, थोड़ा पागल टाइप का हो गया। लास्ट में वो नीचे बैठ गया। नीचे बैठने के बाद एकदम उसको बॉडी छोड़ दिया। तब भी हम बोलता है डॉक्टर कुछ करिए, उसका हाथ। ये सब हादसा आईसीयू के अंदर ही, आईसीयू के अंदर विद सारा डॉक्टर के सामने, डॉक्टर सामने में था, 2 डॉक्टर था, दोनों डॉक्टर ने सब कुछ देख रहा है। मैं बोल भी रही हूँ कि उसका हाँ सारा कुछ, और उसका हाथ येलो हो रहा था, पैर येलो हो रहा था। मैं बोल रही हूँ कि उसका हाथ देखो, उसका हाथ येलो हो जाता है। आप मेरा हाथ देखिए और उसका हाथ देखिए। वो मेरे को समझा रहे कि पल्स रेट कम है ना, इसीलिए। हम बोला फिर आप कुछ करिए। तो बोलता आप पहले बेड में शिफ्ट करिए। जब तक हम लोग बेड में शिफ्ट करें तब तक उसका मतलब सांस उस नहीं चलता था। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अभी आप लोगों ने इतना कुछ कहा है, देखिए जो हुआ है ये आपके ऊपर बीती है। आपने अपना भाई को है, आपने अपना बेटा को है।
लेकिन आपको क्या लगता है यही चीज़ अगर जीवन अस्पताल के जो भी ऑफिसर्स है या एनिम्स के जो डायरेक्टर है उनको अगर बताया जाएगा, उनका ये कहना होगा कि आप लोग गलत है और मीडिया भी गलत है, क्योंकि हम लोग आते हैं न्यूज़ कवर करते हैं, कहीं ना कहीं इनका जो सच्चाई बाहर दिखाते हैं, तो हम लोग गलत है लेकिन ये लोग सही है। लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है ये एकदम सही हो रहा है, लेकिन किसी की जान यहाँ पर नहीं जा रही है। देखिए, मैं खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मैं तो ये बात बोलना नहीं चाहता। गवर्नमेंट जो भी स्कीम बनाता, इम्प्लीमेंट करने का जिसका ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता, उसको सही ढंग से काम करना चाहिए। बीइंग ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय मेरे को ये बात बोलना नहीं चाहिए। कितना तक सही है गलत है मेरे को नहीं मालूम। आज मेरा बेटा को मैं खोया, इसलिए मैं बोलने के लिए मजबूर हो गया सर। लेकिन और मेरे को और एक बात, एक डॉक्टर हो जी हम आप उनकी माँ है ना? हाँ, हम भी था। जी बताइए। बोलता अम्मा तुम तो सुना नहीं है, हम अपना कान से खुद सुना। हम तो पेशेंट का वहाँ पर इसी तरह देखा, वो डॉक्टर के पास मुँह करके इस तरह ही था। कोई सुना मेरा साथ ना गलत प्रयोग करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा मेरा साथ। वो बोल के ना हम सब सुन लिया, माँ तुम तो नहीं सुना। हम के नहीं बच्चा इस तरह नहीं करेगा, डॉक्टर को किसी की इस तरह नहीं करेगा ना। हम सुना नहीं, इस तरह नहीं हम नहीं लगाएगा। सारा कुछ वो खोल दिया। हम इंजेक्शन नहीं लगाएगा, सिलाइन का बोतल वोटल सारा खोल दिया। हम चले जाएगा, सुबह उठ के हम यहाँ से चले जाएगा। वही बोलता वो डॉक्टर लोग गुस्सा हो गया, गुस्सा के बैठ गया। ज़बरदस्ती उसके टैबलेट देगा, ये देगा वो देगा। ये बोलता है अभी ये लगाना वो लगाना। वो बोलता है हम नहीं लगाएगा, जो लगाना हम सुबह लगाएगा, अभी हम नहीं लगाएगा, इधर ही हम नहीं रहेगा, सुबह हम यहाँ से चले जाएगा। वो बात भी नहीं सुना। सारा पेशेंट भी था, वो सारा कुछ खोल दिया। हम नहीं ट्रीटमेंट नहीं करेगा यहाँ। देखिए ये डॉक्टर का ये बोलना है कि डॉक्टर को जब नीचे लेट गया था तब उसको जो हम लोग पंप देते हैं हार्ट में फिर से ये आने के लिए पंप देते, तब हम उनको बोले कि आप प्लीज़ पंप दीजिए, तो बोलता पहले बेड में लेटाइए। तो ऐसा जब हम उससे बाद में पूछे कि आप बेड में लेटाने क्यों, तो बोलते कि नीचे बैठ के हम लोग पंप नहीं करते। ऐसा कौन सा रूल है जो नीचे बैठ के पंप नहीं कर सकता? ये डॉक्टर का बोलना था। पेशेंट बहुत हैवी है, उसको उठाना, एक दो आदमी उठाना मुश्किल है। वो तो पूरा बॉडी छोड़ दिया, तो वो जगह में भी उसको पंप कर सकता था फ्लोर में। तो देखिए इन सब के लिए तो है हर वार्ड में वार्ड बॉय अपॉइंट किया गया है ना, तो उनका काम क्या है? तो वो तो देखिए क्या बोलेंगे उसको। नहीं, वार्ड बॉय को तो रहना चाहिए ना। उनका काम क्या है कि हर वार्ड में रहना और इस तरह का जो भी होता है या पेशेंट की हेल्प करना और या उनके तरफ से जो भी कहा जाए और वही काम करने के लिए ही उन्हें रखा जाता है ना। तो ये तो देखो सरासर ये जो भी हुआ है ये नेग्लिजेंस का मामला है। लेकिन मैं फिर से बताना चाहता हूँ, अगर इस विषय को लेकर अगर मैं आपको बता दूँ, एनिम्स के जो डायरेक्टर है, अगर हम उनसे भी अगर आप मिलेंगे या बात करेंगे, वो जो है रिफ्यूज़ कर देंगे। लेकिन अब जो है इस विषय को लेकर जो है कहीं ना कहीं एमपी साहब भी जो है आ गए हैं और एमपी साहब भी जो है ये मुद्दा उठा रहे हैं। तो आप करीबन जो है आप उनसे मांग कीजिए, क्योंकि ये होते साथ ही उन्होंने जो है वॉइस क्लिप शेयर किया। नहीं, मैं तो ये बोलूँगा कि इसका इंसाफ मेरे को मिलना चाहिए। उसका छोटा एक बच्चा है 4 साल का, उसका मिसेज भी अनएम्प्लॉय है, वो भी अनएम्प्लॉय थे। तो ये सिचुएशन में मैं तो ये डिमांड करूँगा कि इसका एक जस्टिस मेरे को मिला दे। हमारे ओनली चाइल्ड, ओनली सन, तो उसको मैं खो दिया। मेरा अंदर क्या बीतता है वो तो मैं जानता। अब इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बोल सकता। उसका भैया था, भैया को भी बोला जे भैया मेरे को मार डालेगा। ये लोग बोलता भैया भी इधर है, भैया और हम था, रात को दोनों ही था। हम लोग अभी एमपी से मांग करते कि हमें जस्टिस मिलना चाहिए कि फ्यूचर में आगे ऐसा कुछ भी ना हो किसी के साथ। हम लोग का साथ तो हो गया ये, लेकिन इसका तो इंसाफ चाहिए ना। कि आप देखिए एमपी सर, और आप ये न्यूज़ हम लोग ही पब्लिश करने के लिए बुलाए थे इनको कि बस आगे भी पता चले कि ऐसा यहाँ में होता है और थोड़ा अवेयर हो इंसान भी, ऐसा होता है जीवन में। फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन की मांग कीजिए। मेरा बेटा का पिताजी होने का नाते मैं ये डिमांड करते कि इनका फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अगर सच्चाई सामने आना चाहिए, अगर इनका भी तरफ से कोई गलती हो, अगर हमारा बेटा का ऐसे ही उसका लास्ट टाइम था, जो भी था, ये थोड़ा सामने आना चाहिए। तो जैसा हम आपको बता दें कि करीबन जुलाई, आज जो है अगस्त 1 तारीख है, लेकिन जुलाई में ही 2 घटना इस तरह हो चुका है। सबसे पहले एक घटना हुआ था 6 तारीख को विमला जी का, उसके 2 दिन बाद और एक घटना हुआ था मदी जी का। तो विमला जी का रिपोर्ट करीबन जो है 1 दिन पहले आया है। अब वो रिपोर्ट में क्या है उसके बारे में तो हमें नहीं पता।
लेकिन उसको लेके जो है काफ़ी कुछ हुआ था। आप सभी को पता है, जितने भी फिशरमैन कम्युनिटी के लोग हैं वो लोग जो है धरना करे थे। उसके बाद लाठीचार्ज हुआ, काफ़ी कुछ हुआ, काफ़ी लोग उनके सपोर्ट में आए। उसका नेक्स्ट दिन जो है मोदी जी के साथ ये हादसा हुआ, और आज 1 अगस्त है और आज ये हादसा हुआ यहाँ पर। तो आप बताइए आखिर ये चल क्या रहा है यहाँ पर। और यही चीज़ अगर एनिम्स के जो डायरेक्टर है प्रज्ञा जी, और वो आकर जो है इसके क्लैरिफिकेशन देंगे कि नहीं हमारे यहाँ पर सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो फिर ऐसा यहाँ पर मौत जो हो रहा है बार बार, आदमी यहाँ पर आता है अच्छा, लेकिन जब यहाँ से जाता है तो 4 कंधों में जाता है। तो इसमें गलती किसकी है? और पेशेंट के अटेंडर के झूठ बोलेंगे, क्योंकि देखिए उन्हीं के घर वालों के साथ जो है इस तरह घटना घटती है करके वो लोग मीडिया को बुलाते हैं, और आपके द्वारा जो है यहाँ पर पाबंदी लगाया जाता है मीडिया को भी। लेकिन देखिए सच दिखाना हमारा काम है, डर के तो हम नहीं बैठेंगे, न्यूज़ हम बराबर चलाएंगे, और इस तरह का जो भी नेग्लिजेंस दिखाई देगा जनता तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक, इवन पीएमओ तक हम पहुंचाएंगे। और ख़ास करके एमपी साहब से भी हम मांग करते हैं कि ये हादसा होने के बाद उनका एक वॉइस क्लिप वायरल हुआ, वो भी हम आपको न्यूज़ में दिखाएंगे, और इस विषय को लेकर एमपी साहब का क्या कहना है वो रिप्लाई भी हम आपको दिखाएंगे। तो बने रहे हमारे साथ, देखते हैं न्यूज़ आप तक। मेरे रोहित कैमरा विजय के साथ, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।